नदी के किनारे एक प्यारा सा छोटा सा घर था जिसमें रहते थे दो मजेदार किरदार। एक थी मेहनती, समझदार और चुस्त, और दूसरा था निकम्मा, आलसी और बेफिक्र। बत्तखनी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, नहाती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती, बर्तन धोती। और बतखा, वो तो बस करवटें बदलता, अंगड़ाइयां लेता और कहता, क्या शानदार मौसम है, सोने का मजा ही अलग है। बत्तखनी उसे रोज प्यार से समझाती, बत्तखे कुछ काम कर लो, कल को क्या खाओगे। बत्तखा मजे से जवाब देता, फिक्र मत करो बत्तखनी, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, अल्लाह मालिक है। आखिर एक दिन बत्तखनी का सब्र टूट गया। उसने सख्त लहजे में कहा, क्या तू भूल गया कि घर में अनाज खत्म हो चुका है? अब क्या खाएंगे? पेड़ की छाल? बत्तखा नाक चरा कर बोला, उफ़्फ़ो, तुम तो हर वक्त टेंशन लेती हो, वैसे भी आजकल नौकरी मिलती कहाँ है। बत्तखनी ने चप्पल उठाते हुए कहा, नौकरी नहीं तो मजदूरी कर लो, हुनर सीखो, मेहनत करो और दादाजी की रियासत के सपने देखना बंद करो। बत्तखा उछल कर बोला, अरे मेरे अब्बा तहसीलदार थे, हमारे दरवाजे पर हाथी बंधा करता था। बत्तखनी ने मुंह बनाते हुए कहा, और अब तू खुद दरवाजे पर पड़ा सड़ रहा है, जा कुछ काम करा वरना मैं मायके चली जाऊंगी। बत्तखा घबरा गया, फौरन बोला, ठीक है, जा रहा हूँ शहर, कुछ तो मिल ही जाएगा। बत्तखा की नई शुरुआत, आइसक्रीम वाला। बत्तखा शहर पहुंचा, सारा दिन इधर उधर भटका मगर कहीं भी काम नहीं मिला। थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसका पुराना दोस्त टोप्पू आ गया। टोप्पू ने हंसते हुए कहा, क्या हाल है बत्तखे, उदास क्यों बैठा है? बत्तखा बोला, काम ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। टोप्पू मुस्कुराया, तो मेरे साथ आ जा, मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, तू भी बेचना, मजे आएंगे। दोनों एक आइसक्रीम वाले के पास गए। दुकानदार बहुत खुश हुआ, उसने दोनों को एक एक ठेला दे दिया। टोप्पू बोला, चल अब गली गली आवाज लगा, ठंडी मीठी आइसक्रीम। बत्तखा थोड़ा झिझका, लेकिन जैसे ही बच्चों ने दौड़ दौड़ कर आइसक्रीम खरीदना शुरू किया, उसका दिल खुश हो गया। वाह, ये तो बड़ा मजेदार काम है। शाम तक उसकी सारी आइसक्रीम बिक गई, बस थोड़ी सी बची। वो खुश होकर गाता गुनगुनाता घर लौटा, ठंडी मीठी आइसक्रीम। बत्तखनी देखो, अब मैं भी काम वाला हूँ। बत्तखनी ने आवाज सुनी, बाहर आई और हैरान रह गई। अरे वाह बत्तखा, तू काम कर रहा है? बत्तखा हंसते हुए बोला, सब बिक गई, बस थोड़ी सी बची है, कल स्कूल के बाहर बेचूंगा। बत्तखनी ने खुशी से कहा, शाबाश, अब लग रहा है तू सच में बदल गया है। बत्तखा ने शरारत से कहा, तो फिर एक आइसक्रीम ले लो, लेकिन पैसे पहले। बत्तखनी हंसते हुए बोली, क्या, अपनों से भी पैसे? बत्तखा आंख मारते हुए बोला, अपना हो या पराया, पहले पैसा फिर माल, बिजनेस के नियम है। बत्तखनी हंसते हुए आइसक्रीम खाती है और कहती है, वाह, स्वाद भी गजब का है, मजे की मीठी ठंडी सफलता। और बत्तखा फिर से निकल पड़ा, गली गली गाता हुआ, ठंडी मीठी आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो जी। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, असल शर्म तो खाली बैठे रहने में है। जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। याद रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।